इमाम हुसैन को जानते हो? इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन को जानते हो? इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन वो है, तवज्जो चाहूंगा नौजवानों आपकी, इमाम हुसैन वो है जिन्होंने ये कहा था यजीद तू मेरा सर तो ले सकता है, हाथ नहीं ले सकता। मैंने कहा इमाम, लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, अभी तुम्हारे सर पे अगर कोई अल्लाह न करे डंडा मारे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बात समझ में आ रही है ना? सर बचाने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, इमाम ने हाथ बचाने के लिए सर बढ़ा दिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत से ऐलान कर दिया, और लोगों ये सीना मेरा है, सर मेरा है, आंख मेरी है, जबान मेरी है, पैर मेरे हैं, कदम मेरे हैं, जिस्म का हर उज़्व मेरा है, ले ले यजीद ये तमाम। लेकिन क्या करूं, ये हाथ मेरा नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत का हाथ है। हुसैन सर तो दे देगा, वजूद तो दे देगा, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। इसीलिए तो कहा था इमाम हुसैन ने, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। इमाम ने ये नहीं कहा मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे तुम्हारे दिल में उतर जाए ये जुमला। इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं करता। वाहरे इमाम तेरी अजमतों को सलाम, वाहरे इमाम तेरे नसब को सलाम, वाहरे इमाम तेरे अल्फाज और जुमले और कलिमात को सलाम। हुसैन ने एक मैसेज दे दिया, ओ लोगों अगर मैं ये कहूं कि मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा तो इसका मतलब हो सकता है कोई ये समझे कि हुसैन तो चले गए, लाओ हम यजीद की बेअत कर ले। लेकिन इमाम हुसैन ने एक जुमले में जिंदगी भर का मंशूर और मिसालें राह दे दी। ए लोगों अगर तुम्हें वक्त के यजीद से लड़ना है तो यजीदियत नहीं हुसैनियत अपनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला मौज़मी दूल्हा, नारे तकबीर। नाते बाग तो बड़े शोर और जोर से सुनते हो, आज तकरीर भी सुना। आज मेरी आदत नहीं है बैठते ही, लेकिन क्या कहूं, मजमा ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। हम तो यही सुनने के लिए आए, तो आज सुनो, आज सुनो। मैं एक बात बताऊं खमरिया पुल के गयूर मुसलमानों, नौजवानों, है ना, एक बात बताऊं, सिर्फ जबान से या हुसैन कहना मुसलमान होना नहीं, जबान से या हुसैन करना कहना सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा मेरे प्यारों। अपनी दिल में हुसैन को उतारो। आज बड़ा नाजुक जमाना चलता है। हसन भाई तवज्जो चाहूंगा, इमाम साहब अब आगे आइए ना, इमाम तो आगे रहना है। इमाम साहब जब तक आगे हैं गनीमत है, और इमाम साहब जिस दिन तुम्हारे पीछे आ गए तो फिर समझ लेना, है ना क्या होता है, खत्म। ऐलान होता है सुबह को तीजा होगा जामा मस्जिद में, है ना, तो इमामों को आगे रखो, और सिर्फ मुसल्ले पर ही नहीं हर जगह इमाम को आगे। अरे जिस नमाज अहम्मुल इबादात है, अहम्मुल इबादात, सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। उसका इमाम है ना, सबसे बड़ी इबादत नमाज और उसका इमाम। तो इसका मतलब नियत ऐसे तो नहीं मानते हो, नियत की मैंने इमाम साहब के पीछे या पीछे इस इमाम के, और दिल में यह रहता यहीं तक है बस। मस्जिद से निकलते ही फिर मैंने ही देखा इमाम साहब को सब जगह जो दीनी मामलात हैं और आपके दुनियावी मामलात हैं, इमाम को आगे रखो।
बुजुर्गों की इज्जत करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, आपको इज्जत मिलेगी। और आप लोगों के चेहरे में मुझे पता नहीं कौन सा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। बड़ी खुशी हो रही, बहुत कम देखने मिलता है स्टेज के पास नौजवान है, वरना तो ऐसा होता है कि अब्बा जलसा सुनने चले जाइए, मैं जरा कम से जा रहा हूं। और सफेद सफेद दाढ़ी वाले सब आगे होते हैं। सफेद दाढ़ी वाले काबिल एहतराम है, हमारे सरों के ताज हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। अब मुस्तकबिल तुम्हारी जबानी तय करेगी। अब कौम का मुस्तकबिल और उम्मीद आपसे वाबस्ता है, आपसे वाबस्ता है। आपको यह तय करना है कि हमें मुस्तकबिल कैसा बनाना है ना। और कैसा मुस्तकबिल बनाओगे? सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अपने जज्बात में भी इमाम हुसैन को उतारो, किरदार में भी, अखलाक में भी, अतवार में भी इमाम हुसैन को उतारो। वरना तो आप देखें कितना नाजुक माहौल है, कितना नाजुक माहौल है। हमें पता नहीं और हम न जाने किन किन लोगों के बहकावे में आकर अपने दीन का सौदा कर देते हैं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। न जाने किन किन लोगों की बातों में आकर अपने दीन बेच देते हैं, दीन का सौदा कर लेते हैं। इमाम ने मसला बताया, समझ में नहीं आया। आलिम ने मसला बताया, समझ में नहीं आया। मुफ्ती ने मसला बताया, समझ में नहीं आया। पीलीभीत शरीफ जाकर किसी मुफ्ती से मसला पूछ लिया, समझ में नहीं आया। बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत जाकर के पूछ लिया, मसला समझ में नहीं आया। यूट्यूब पे जब तक नहीं देख लेगा ये मानेगा नहीं। मेरे प्यारो, अगर दीन यूट्यूब पे मिलता, अगर इल्म यूट्यूब पे मिलता तो बताओ ये मदारिस की जरूरत क्यों है? ये मदरसों की मीनारें, ये बड़े बड़े जामियात, ये यूनिवर्सिटी, ये क्यों है? जरा जरा सी बातों पर बैठ एक एक जुमले पर ईमान चला जाता है। ईमान कोई ताजमहल नहीं है जो गिरते हुए तुम्हें दिखाई देगा। हल्के से एक आहट पड़ी, नुक्ते से दीन बनता है, और वही हल्की सी बेअदबी हुई, गुस्ताखी हुई, दीन खत्म। आपको एहसास नहीं आप तक दीन पहुंचने में कितने असलाफ की मेहनत लगी है। आपको एहसास नहीं कि दीन क्या है। आप तो किसी भी इंजीनियर के हाथों अपना ईमान बेचा है। आप तो नेट पर बैठे हुए हसन अल्लाह यारी और राबजी के हाथ अल्लाह अकबर कबीरा दीन बेचा है। लेकिन आपको नहीं पता कि दीन की अहमियत क्या है। आप तक पहुंचाने में, दीन आप तक पहुंचाने में हमारे असलाफ को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। जरा पूछ, हजरत बिलाल के सीने पे रखे हुए पत्थर से पूछ कि हजरत बिलाल को कितनी तकलीफ पहुंची है तुम तक दीन पहुंचाने। जरा हजरत खुबैब के गले में पड़े फांसी के बंदे से पूछ कि कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है हजरत खुबैब ने तुम तक दीन पहुंचाने। हजरत बिलाल के गले में कांटों की रस्सी पड़ी हुई है, पूछ उस रस्सी से कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है हजरत बिलाल ने तुम तक दीन पहुंचाने। हजरत अबू बकर की हड्डी टूट गई, जरा पूछ हजरत अबू बकर सिद्दीक से कितनी तकलीफ हुई तुझ तक दीन पहुंचाने। जरा पूछ असहाबे किराम अहले बैत उज़ाम से, और पूछ करबला वालों से, पूछ अब्बास के कटे हुए बाजू से, पूछ अली असगर के बचपन से, पूछ अली अकबर की जवानी से, पूछ कासिम की और मोहम्मद की बेगौर पड़ी लाश से, और पूछ इमाम हुसैन के नेज़े पर टंगे सर से कि तुझ तक दीन पहुंचाने में कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। मेरे प्यारों, इस दीन का सौदा किसी भी इंटरनेट पर बैठे हुए आदमी के हाथ मत कर। ये दीन पहुंचाने में इमाम हुसैन ने 3 दिन लगातार प्यास बर्दाश्त की है। पूछ हजरत सकीना के होठों की खुशकी से पूछ कि तुम तक दीन पहुंचाने में कितनी तकलीफें हुई।
कसम खुदा की, कसम खुदा की, वो हुसैनी है, वो हुसैनी है, वो हुसैनी है जो ये कहता है वो हम किसी इंटरनेट पर बैठे हुए अल्लाह यारी या किसी इंजीनियर से दीन नहीं सीखेंगे, हम हुसैन के सच्चे जानशीन आलिमे दीन से दीन सीखेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने करबला, नारे तकबीर, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, फैजाने जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जिसके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। हुसैन बोलो, हुसैन मुझसे है और मैं रसूलुल्लाह हुसैन के क्या लगते थे? बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे हो, बोलो। हुसैन रसूलुल्लाह के क्या हैं? नवासे, नवासे है ना। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो मामू भी होंगे, नाना भी होंगे। अगर कोई नाना खड़ा होकर के ये कहे कि मेरा नवासा मुझसे है, बात समझ में आती है। अगर कोई नाना ये कहे, कोई बात नहीं, हम हजरत गौसे पाक के मानने वाले हैं। सरकार गौसे पाक, सरकार गौसे पाक बगैर माइक के 70 हजार के मजमे को खिताब करते थे। जितनी आवाज आगे बैठने वाले को आती थी उतनी आगे पीछे वाले को। तो हम गौसे पाक के मानने वाले 70 हजार तो नहीं, लेकिन सैयद रेहान मियां 70 लोगों को बगैर माइक के सुना सकते हैं, है ना। तो और आप बगैर माइक के सुन भी सकते हो, है ना। हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं। या रसूल अल्लाह, बात ये तो समझ में आती है कि आपसे हुसैन है और हुसैन ही नहीं बल्कि सारी कायनात मुस्तफा से है। शजरो हजर मुस्तफा से, बरगो समर मुस्तफा से, खुशको तर मुस्तफा से, जमीनो जमा मुस्तफा से, मकीनो मका मुस्तफा से, ये सारा जहां मुस्तफा से, हुसैन मुस्तफा से। लेकिन मुस्तफा हुसैन से ये समझ में नहीं आता। तो अल्लाह अकबर कबीरा, इसको समझने के लिए जरा पहुंचो हजरत अबू बकर की खिदमत में। सहाबा इकराम को गालियां बकने वालों, अगर सहाबा ना हो तो कुल दीन हम तक ना पहुंचे। अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों, अगर अहले बैत ना हो तो रसूलुल्लाह के मंशूरात हम तक ना पहुंचे। हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन मुस्तफा से है और मुस्तफा हुसैन से है। या रसूल अल्लाह, ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया कि हुसैन, हुसैन आपसे हैं, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं ये समझ में नहीं आया। हजरत अबू बकर ने कहा, हमने भी सुना, सरकार ने इरशाद फरमाया, हुसैन, हुसैन का हाथ पकड़ा और हजरत अबू बकर बोले, हुसैन, हुसैन तुम मुस्तफा से हो और मुस्तफा तुमसे है। हजरत उमर बोले, हुसैन मुस्तफा से है और मुस्तफा हुसैन से है। हजरत उस्मान ने कहा, हुसैन मुस्तफा से है, मुस्तफा हुसैन से है। हजरत अली ने कहा, हुसैन मुस्तफा से है, मुस्तफा हुसैन से है। हजरत फातिमा ने कहा, हुसैन मुस्तफा से है, मुस्तफा हुसैन से है। अरे हुसैन बचपन से लेकर के 56 तक यही सुनते आए कि हुसैन मुस्तफा से
से हैं, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि हुसैन मुस्तफा से कैसे है, मुस्तफा हुसैन से कैसे है। तो अल्लाह अकबर कबीरा 1 हिजरी को भी ना समझ पाए, 4 हिजरी को भी ना समझ पाए, 5 हिजरी को भी ना समझ पाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और मुकम्मल 60 हिजरी तक ये जुमला समझ ना आया कि मुस्तफा हुसैन से है। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम ने जब आखिरी सजदा किया करबला के मैदान में, तो सिर्फ करबला का जर्रा जर्रा ही नहीं, कायनात का हर शख्स गवाह हो गया कि हाँ, बचपन से लेके 56 तक हुसैन मुस्तफा से है और करबला से लेकर कयामत तक मुस्तफा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदे करबला, अजमते शहीदे करबला, अजमते इमामे हुसैन, अजमते पंजतन पाक, नारई तकबीर, नारई रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। करबला के मैदान तक हुसैन मुस्तफा से और करबला से लेकर के कयामत तक रसूलुल्लाह की शरीयत, रसूलुल्लाह की शरीयत हुसैन से है। अच्छा, हुसैन एक दिन सरकार नमाज पढ़ा रहे थे। हसनी, हुसैनी, हैदरी कमेटी वालों, बात समझ में आ रही है? लोग कह रहे हैं सुनने तो हम भी आए, हजरत इन कमेटी वालों का नाम क्यों ले रहे हैं? तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, जब कमेटी के समझ में आ गया तो सबकी समझ में आ गया। जब कमेटी समझ गई तो सब समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूं सरकार सजदे में है। अच्छा, सबने सुना होगा, वाकया नहीं बता रहा, मैं एक पैगाम दे रहा हूं। सरकार सजदे में है। हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से चल के आए और सरकार की पुश्त पे बैठ गए। अब रसूलुल्लाह सर सजदे से नहीं उठा। जरा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो, तुम्हारे रसूल सजदे में हैं और उनकी पुश्त पर बैठ गए हजरत इमाम हुसैन, है ना? तसव्वुर करो कितना अच्छा, कितना हसीन मंजर होगा। अब रसूलुल्लाह पुश्त पर बैठे हैं, हजरत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की पुश्त पर बैठे हैं। सरकार सर सजदे से नहीं उठा रहे, नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मैं सर सजदे से उठाऊं और मेरा बेटा हुसैन सजदे से सर उठाने की वजह से मेरी पुश्त से गिर जाए। अल्लाह, मैं एक पैगाम दे रहा हूं, रसूलुल्लाह को इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं कि हुसैन इतनी सी ऊपर से नीचे गिर कर के उन्हें कोई तकलीफ, इतनी सी भी तकलीफ गवारा नहीं रसूलुल्लाह को। तो ऐ यजीद कमबख्त मलऊन मरदूद, तूने रसूलुल्लाह के जिगर गोशे बतूल इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर कबीरा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार कैसे चलाई, रसूलुल्लाह ने कैसे बर्दाश्त की हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मेरे प्यारो, मेरा मकसद रुलाना नहीं है आपको, मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं है। हम हुसैनी हैं, हम आए हुसैन वाले नहीं, हम बा हुसैन वाले। लेकिन ईमानदारी से बताओ, कौन से ऐसे सुन्नी का दिल है जो इमाम हुसैन के करबला के वाक़या सुनकर के मोम ना हो जाए? कौन सी ऐसी आंख है जो रसूलुल्लाह के घर वालों पर जो परेशानी और मसाइब सुनकर के उसकी आंखें बहने लगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सर सजदे से नहीं हटा रहे, पुश्त पर बैठे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन बैठे हैं पुश्त पर। हट गए खुद ही इमाम हुसैन, रसूलुल्लाह ने पूरी नमाज पढ़ाई। हजरत अबू बकर आए और हाथ पकड़ लिया और कहा, हुसैन तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। तवज्जो चाहो,
हजरत उमर बोले, हुसैन तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। उस्मान बोले, हुसैन रसूलुल्लाह ने तुम्हें अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। हजरत अली बोले, हजरत फातिमा बोली, तलहा और जुबैर बोले, हजरत बिलाल बोले, हुसैन तुम्हें रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। बचपन से लेकर के 56 तक हजरत हुसैन यही सुनते रहे कि ए हुसैन तुम वो हो कि जिसे रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। अब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी सजदा करके सारी कायनात को गवाह बना दिया। ए सिद्दीकियत के इमाम अबू बकर देखो, ए अदालत के इमाम उमर फारूक के आजम देखो, ए सकाफत के इमाम उस्मान गनी देखो, ए शुजाअत के इमाम मौलाए कायनात देखो, ए तहारत की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो। अरे रसूलुल्लाह ने मुझे अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया, लेकिन आज रसूलुल्लाह का दीन मेरी पुश्त पर है। कसम खुदा की मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा, अली असगर का 55 दे दूंगा, अली अकबर की जवानी दे दूंगा, अपना सर दे दूंगा। नबी का दीन अपनी पुश्त से गिरने नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, नारे तकबीर। हल्के हल्के इंजन गरम, अभी शुरू हुई तकरीर, बोर तो नहीं हुए, बात समझ में आ रही है। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आपके एक पैर पर जानुए मुबारक पर आपके सगे बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन बैठे। इतने में दौड़ते हुए आ गए हजरत इमाम हुसैन। सबने सुना है, वाकया नहीं सुना रहा। आ गए, बैठे, एक जानू पर हजरत इमाम हुसैन, एक जानू पर सरकार के अपने बेटे हजरत इब्राहिम। कौन? हजरत। कितना हसीन मंजर, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने ही अभी आकर के बैठे ही थे हजरत जिब्रील अमी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इन दोनों में से एक को चुन लो। तवज्जो चाहो, इन दोनों में से एक को चुन लो। आप सिर्फ एक को रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। तवज्जो चाहूं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। इख्तियार काहे का? चाहे ये खाओ या ये खाओ, चाहे ये ले लो या वो ले लो। जिंदगी और मौत का इख्तियार रसूलुल्लाह का। तो अब हम किसी मुल्ला की नहीं अल्लाह की मानेंगे, है ना? इख्तियार दे दिया। एक तरफ आपका अपना बेटा, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन आपकी बेटी का बेटा। कहा कि या रसूल अल्लाह दोनों में से एक को चुन लो। सरकार ने बगैर ताखीर किए आपने इरशाद फरमाया, इरशाद नहीं फरमाया बल्कि दस्ते नबूवत, तवज्जो चाहो, दस्ते नबूवत हजरत इमाम हुसैन के सर पे रख दिया। अल्लाह। हजरत जिब्राइल समझ गए, हजरत जिब्राइल समझ। एक रिवायत यह है कि 3 दिन के बाद आपके सगे बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। एक रिवायत यह है कि कुछ हफ्तों के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। मामला मोरल ऑफ स्पीच ये है कि हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया बचपने में। हजरत इमाम हुसैन को जिंदगी बख्श दी और ये बात कान में नहीं मैदान में आ गई। हजरत अबू बकर बोले,
हुसैन तुम वो हो, हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपने बेटे को कुर्बान किया। फारूकियत का इमाम आया और बोला हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान किया। बहुत बड़ा जुमला। अदालत का इमाम फारूक आजम भी बोला, सखावत का इमाम उस्मान गनी भी बोला, शुजाअत का इमाम मौलाए कायनात बोले हुसैन तुम वो हो जिसके ऊपर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान किया। फातिमा तो ज़हरा बोली बेटा तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, बोलो। तलहा और जुबैर बोले हुसैन तुम हो जिस पर नबी ने अपना बेटा, बोलो जोर से बोलो। हजरत बिलाल बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा 55 से लेकर के 56 तक हुसैन यही सुनते रहे हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना एक बेटा कुर्बान किया। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा 10 मुहर्रमुल हराम को तपती हुई रेत पर जुमे के दिन रसूलुल्लाह के इस प्यारे नवासे ने कायनात को गवाह बनाकर एक आवाज दी थी, ए आसमान तू भी गवाह हो जा, ए जमीन तू भी गवाह हो जा, ए चांदो सूरज तुम भी गवाह हो जाओ, ए शजरो हजर, ए बगरो बरगो समर, ए खुशको तर, ए जमीनो जमा, ए मकीनो मका, ए सारा जहां गवाह हो जा कि रसूल ने एक बेटा मुझ पे कुर्बान किया। देखो मैं करबला में अपना अली अकबर बेटा रसूलुल्लाह के लिए दे रहा हूँ, हजरत कासिम दे रहा हूँ, अब्बास के बाजू दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने एक बेटा दिया था, मैंने रसूल पर पूरा कुर्बान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ उस तरफ चलते हैं जिसके लिए इमाम हुसैन तैयार हुए, तैयार हुए। अभी मैं इधर से आ रहा था निकल करके, तो शब्बीर भाई हैं हमारे चले गए। अच्छा हाँ, चौधरी स्वीट्स के बराबर में इनका घर है। और फिर आते हुए मैंने मस्जिद भी देखी, है ना, बड़ा अच्छा बना हुआ है। और भी कई सारे घर पड़े बहुत अच्छे। तो मेरे जहन में आ रहा था मैं शब्बीर भाई से ये कह दूं कि शब्बीर भाई अगर ये मकान आपका किसी नहर के किनारे पे बना हुआ होता कितना अच्छा होता। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही होती, एसी लगाने की जरूरत नहीं, पानी चल रहा है। तो इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जवाब देते सैयद साहब ऊंची बिल्डिंग, तवज्जो सैयद साहब ऊंची बिल्डिंग हर जमीन पर नहीं बनाई जाती, हर जमीन पर नहीं बनाई जाती। अब मैं ज्यादा लंबा आपका इम्तिहान नहीं लूंगा। जमीन है करबला की और उस पर ऊंची नहीं बहुत ऊंची रसूलुल्लाह की शरीयत की इमारत बननी है। अब ये बने तो कहां बने? ऊंची इमारत बनाने के लिए ये इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे होंगे, अगर पढ़े लिखे हों तो ये जानते हैं कि मिट्टी का सैंपल लिया जाता है ना, मिट्टी का सैंपल लिया जाता है ताकि उससे ये पता चले कि ये मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है। हुसैन की शहादत ना तो मक्का में ना मदीना में, हुसैन की शहादत ना नजफ में ना इराक में ना यमन में, हुसैन की शहादत न मक्का न मदीना। सैंपल लिया गया कि कहां की ऐसी मिट्टी हो जहां पर ये बुलंद इमारत कायम हो। हजरत जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी करबला का सैंपल लेकर सरकार की बारगाह में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला।
नारे तकबीर। करबला का सैंपल लेकर के जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये करबला की मिट्टी है। रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी लेकर के हजरत उम्मे सलमा से के हाथ में दे दी। आप यहीं बैठ जाइए, बहुत लंबा आना पड़ रहा है, लेकिन आप आइए मत, बैठ जाइए। अल्लाह ताला, अतीक भाई नाम है, रफीक भाई, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र दे, आप लोगों को भी दे। ऐसा होता है ना कि चलत फिरत से जो जहन में बात होती है वो निकल जाती है। कारी मुनाजिर साहब हैं और भाई हसन नजर साहब हैं, आप भी देखते होंगे। तकरीर के दौरान मैं आवत जावत को ज्यादा पसंद नहीं करता कि लोग ले के आते हैं। मेरा ये मानना है और यकीनन सबका मानना होना चाहिए ये कि रिस्क का राज़िक अल्लाह। मैंने अभी आपको बिठा दिया कि भाई मेरे पास मत आओ, तो मुझे अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पर पूरा पूरा यकीन है। मुझे ये इतना यकीन है, यकीन की इंतहा बताऊं हजरत कारी साहब, मुझे इतना यकीन है कि अगर मेरे नसीब का आपकी जेब में होगा, आप जनेटा शरीफ आकर के दोगे, इतना यकीन है ना। अब सुनो, मिट्टी है करबला की, सैंपल लेकर के आ गए हजरत जिब्राइल। या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत की इमारत यहां तामीर होगी। अब इमारत जब तैयार होती है और जब नक्शा लिया जाता है, पहले नक्शा बनता है, मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद ये बताया जाता है, इंजीनियर बताता है इतने सीमेंट के कट्टे लगेंगे, इतने क्विंटल बजरी, इतना बजर फुट, इतना रेता, इतने mm की बजरी, इतना ये लगेगा, इतना सरिया लगेगा। बन के तैयार हो गई, बन के तैयार हो गई बिल्डिंग। अब जनाब एक साहब ने, इमाम साहब ने कहा कि जब भाई बुनियाद इमारत बन के तैयार हो गई तो अब लाओ हमें चाबी हमारे कमरे की। तो कारी मुनाजिर साहब ने कहा कि नहीं, चाबी अभी नहीं मिलेगी, अभी फाइनल टच रह गया है। अभी ये देखना है कि ये जो नक्शा बना है इस इमारत से मेल खाता है कि नहीं। तवज्जो, इस इमारत से मेल खाता है कि नहीं। इंजीनियर ने पहले ही बता दिया था, नक्शा ये है, ये इतना बजरी, इतना सीमेंट, इतना ये, यहाँ पर कमरा, यहाँ डाइनिंग हॉल, यहाँ लिविंग रूम, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ फला ये बैठक बनेगी, यहाँ कमरा बनेगा, सब कुछ बता देता। उसके बाद चेकिंग होती है। अब मैं तुम्हारा ज्यादा देर इम्तिहान नहीं लेता। अब रसूलुल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन के हाथ पर, तवज्जो चाहूंगा, लोग कहते हैं ना सर क्यों दे दिया, हाथ क्यों नहीं दिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन के हाथ में अपनी शरीयत की इमारत का नक्शा दिया और समझा दिया ए बेटा हुसैन, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये शुजाअत है, ये अदालत है, ये सखावत है, ये सदाकत है, ये शहादत है। हुसैन अब बताओ जरा इस स्ट्रक्चर को तैयार कैसे करोगे। इमाम हुसैन ने उस नक्शे को लिया और करबला में खड़े होके मदीने की तरफ को रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपके दीन की इमारत है, किसी कंपनी का कोई माल नहीं लगेगा, आपकी कंपनी का माल लगेगा। या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत की इमारत के लिए मैं कहीं अब्बास के बाजू को दे दूंगा, कहीं अली असगर का बचपना खड़ा कर दूंगा, कहीं अली अकबर की जवानी दे दूंगा। या रसूल अल्लाह, अपने आखिरी खून के कतरा दे करके मैं आपके दीन की इमारत को कायम कर दूंगा। सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। मेरे प्यारो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आ गए। करबला सुनाना बहुत बड़े जिगर का काम है। मैं हत्तल वसा करबला सुनाने से बचता हूँ, इसलिए कि ना तो मेरे पास वो जबान है, ना तुम्हारे पास वो दिल जो करबला सुन सको।
लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा हजरत इमाम हुसैन का जिक्र हम तो इबादत समझ के करते हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है। 7 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद ने ऐलान किया कि ये हुसैन, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मानने वाले नहीं है। इनसे कहा हमने कि यजीद की बैत कर लो, ये बैत करने वाले नहीं है। ऐसा करो कि इनका पानी बंद कर दो। इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया 7 मुहर्रमुल हराम को। मुहर्रम की 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। कल 7 तारीख है। हुसैनियों, यजीद की आंखों में आंखें डाल के लंगर इस तरह करना कि यजीद देख, तूने 3 दिन इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था। खमरिया पुल वाले सारी जिंदगी हुसैन के नाम पे पानी लुटाएंगे। इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया 7 मुहर्रमुल हराम को। और क्या सोच के किया? ये सोच के किया कि ऐसा होगा, प्यास की शिद्दत होगी। कई दिन से तो करबला के मैदान में है, प्यास की शिद्दत होगी। शिद्दत प्यास से चाहे न चाहे, हुसैन अपनी तरफ देखे कि न देखे, हुसैन अली अकबर की तरफ देखे न देखे, हुसैन अल्लाह अकबर कबीरा कासिम की तरफ देखे कि न देखे, हजरत ज़ैद उमर की तरफ देखे कि न देखे, अब्बास की तरफ देखे कि न देखे, सकीना की तरफ देखे न देखे, अली असगर की तरफ तो देखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये अली असगर वही है, वही खून है जो इमाम हुसैन की रगों में है। अरे अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत अली असगर को देख करके तो ये कहेंगे हाँ भाई यजीद की बेअत को तैयार हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इमाम हुसैन ने एक घूंट बर्दाश्त नहीं की, एक घूंट पीना गवारा नहीं किया। इसलिए कि इमाम हुसैन उस फरात की तरफ कैसे देखे। इमाम हुसैन के दादा ही तो थे कि जिन्होंने अपनी एड़ियों की रगड़ से एक फरात नहीं बल्कि न जाने कयामत तक जारी होने वाला जमजम निकाल दिया था। ये उसी दादा की औलाद है। अगर पानी ही पीना मकसद होता तो हुसैन एक जमजम ही नहीं, कसम खुदा की अली असगर की एड़ियों से न जाने करबला में कितने जमजम जारी हो जाते। और लोग ये कहते हैं कि हुसैन से मदद मांगने वालों, अरे हुसैन को तो पानी नहीं मिला था। अरे हुसैन के ऊपर ताना देने वालों, हुसैन को ताना देने वालों, जरा सुनो तो। अल्लाह अकबर कबीरा। 700 साल के बाद ये इमाम हुसैन का पोता ही तो था, हजरत गरीब नवाज, जो अना सागर को पूरे प्याले में भर लिया और अना सागर में भरने के बाद उन कमबख्तों के मुंह पर तमाचा मारा और कह दिया ओ 700 साल के बाद हुसैन का पोता जब पूरे अना सागर को एक प्याले में भर सकता है तो बताओ, सोचो हुसैन करबला में कितने जमजम जारी कर सकते थे। पानी पीना मकसद नहीं था, इसलिए कि वो पानी पीने के लिए करबला नहीं आए थे। अगर पानी पीने के लिए करबला आए थे तो सुनो, करबला में तो सिर्फ नहरे फरात थी, लेकिन मदीना और मक्का में तो जमजम है। अल्लाह अकबर। इतना प्यारा पानी छोड़ करके वो नहरे फरात की तरफ आए। नहीं, हुसैन फरात के लिए नहीं आए, हुसैन पानी के लिए नहीं आए, हुसैन चाहो हशमत के लिए नहीं आए। अरे चाहो हशमत के लिए भी नहीं आए, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के कांधों पे बैठा हो वो दुनिया के तख्त ताज की क्या लालच करेगा। इमाम हुसैन दुनिया के लिए नहीं आए, हुसैन रसूलुल्लाह के दीन के लिए आए थे। हुसैन अबू बकर की सदाकत बचाने के लिए आए थे, उमर फारूक आजम की अदालत बचाने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर। इमाम हजरत उस्मान गनी की सखावत को बचाने आए थे, मौला अली की शुजाअत को बचाने आए थे, फातिमा ज़हरा की तहारत को बचाने आए थे, खाना काबा के गिलाफ को बचाने के लिए आए थे, मस्जिद नबवी का मुसल्ला बचाने के लिए आए थे, रसूलुल्लाह के दीन को बचाने के लिए एक जुर्रत के साथ आए थे कि यजीद की आंख में आंख डाल करके कहा था, ओ यजीद तू अब्बास
के बाजू ले ले, मुझे परवाह नहीं। अली असगर का बचपन ले ले, मैं उफ नहीं करूंगा। सकीना के होठ सूखे, मेरे माथे पे जुम्बिश नहीं आएगी। अली अकबर की जवानी ले ले, मेरे माथे पे जुम्बिश नहीं आएगी। यहाँ तक कि मेरी गर्दन ले ले, मैं गवारा करूंगा, लेकिन मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि तू मेरे नाना मुस्तफा की शरीयत का मुंह मोड़ दे, मेरे नाना की शरीयत का चेहरा मस्ख कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने देखा, लोगों ने ही नहीं कायनात ने देखा। अल्लाह अकबर। 8 मुहर्रम की रात आई, 8 से 9 मुहर्रम की रात आई। इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद पुकारे कि ओ हुसैन, कब तक घर में रहोगे, कब तक झोपड़ी में छुपे रहोगे? निकल के आओ बाहर, या तो यजीद की बेअत करो या फिर हमारे तलवारों से कटने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर खेमे से निकल करके आवाज दी, ऐ इब्ने साद, अगर तू मेरी एक राय पर अमल करे तो तेरे लिए शायद बेहतर हो। कहा कि क्या बताओ? कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ इब्ने साद, मैं चाहता हूँ कि आज 9 मुहर्रमुल हराम की रात है, हम तुझसे सुबह जंग करेंगे, लेकिन एक रात की मोहलत दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद से मशवरा किया और कहा कि हाँ चलो, हम हजरत हुसैन को एक रात की मोहलत देते हैं। एक रात की मोहलत इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन मांग रहे थे, इब्ने ज़ियाद ने एक रात की मोहलत इसलिए दी थी, नापाक इरादा यह था एक रात और बढ़ेगी, प्यास की शिद्दत और बढ़ेगी, मस्तूरात के खौफ का खदशा और बढ़ेगा, हजरत असगर की जान के जाने का खदशा और बढ़ेगा। इस नापाक इरादे से उसने मोहलत दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन ने मोहलत लेकर वापस अपने खेमे की तरफ आए। तमाम खेमे आपस में बांध दिए गए, तमाम लोगों को इमाम हुसैन ने इकट्ठा किया और 72 जानिसार आबान व अंसार इमाम हुसैन के सामने आकर के बैठ गए। अब इमाम हुसैन ने चिराग जल रहा था, एक खुतबा दिया, ऐ लोगों, कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का से मेरे साथ आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मदीना से मेरे साथ आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का से चलते हुए मेरे साथ हो गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये पता नहीं था कि हालात यहाँ तक आ जाएंगे। अभी रात की जो है अल्लाह अकबर कबीरा 9 मुहर्रमुल हराम है और मैंने अभी इब्ने ज़ियाद से मोहलत मांग ली है। अभी रात का मौका है, तुम में से जो जाना चाहे वो उठ करके जा सकता है, जो यहाँ से जाना चाहे तो उठ कर जा सकता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई खड़े हुए और कहा कि इमाम हुसैन, हम यहाँ से चले जाएंगे तो मक्का वालों को क्या बताएंगे, मदीने वालों को क्या बताएंगे? मदीने में रहने वाले जब लोग हमसे पूछेंगे कि तुम इमाम हुसैन को यजीद के चुंगल में छोड़कर आ गए, कसम खुदा की हम अपने बच्चे की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हुसैन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन ने दोबारा कहा, तिबारा कहा, कई बार कहा कि जिसे जो जाना चाहे जा सकता है, मैं कयामत के दिन उसकी गिरफ्त नहीं करूंगा, इसलिए कि वो मेरे साथ लड़ने के इरादे से नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसे हो गए कि या तो बेअत करो या जान दो, लेकिन मैं तो नबी का नवासा हूँ, मैं जान दूंगा, अपने बच्चों की शहादतें दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने जब ये 3-4 बार कहा, कोई टस से मस नहीं हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने जो चिराग जल रहा था बुझा दिया और कहा कि चलो, रोशनी में मेरी शर्म की वजह से कोई नहीं जाना चाहता, लो मैंने अंधेरा कर दिया, अब जिसे जाना है उठ करके चला जाए। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर बैठे हुए थे, उन्होंने उठ करके चिराग जला दिया और कहा, हुसैन बार बार क्यों चिराग बुझाते हो, बार बार क्यों चिराग बुझाते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब ने वो तारीखी जुमला बोला था जो तारीख ने अपने सीने पे अल्लाह अकबर कबीरा सोने के पानी से लिखा। हजरत खुबैब ने कहा, हुसैन चिराग एक बार नहीं 1000 बार भी बुझाओगे तो तुम्हारे गुलाम तुम्हारे कदमों से उठ करके नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इमाम हुसैन ने ये देख लिया कि अब कोई जाने वाला नहीं है, अल्लाह अकबर हुक्म दिया, चलो जिसे इबादत करनी है कर लो, 9 मुहर्रमुल हराम है, कल को सबको अपने खुदा से मिलना है, नाना मुस्तफ़ा से मिलना है। वो देखो सिद्दीक़ अकबर सिद्दीकियत का अलम लेकर के खड़े हैं, वो देखो ये हजरत उमर फारूक आज़म अदालत का अलम लिए खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं, मौलाए कायनात हौज़े कौसर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी शहादत का वक्त करीब है, शहादत की रात है, आज सब लोग इबादत कर लो। खमरिया पुल के गजूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ, 9 मुहर्रमुल हराम की रात आती
बताती है करबला के मैदान में हुसैनी हर हुसैनी सजदे में था। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ना मुहर्रमुल हराम की रात में क्या करते हो? हाँ, हमने देखा है, पता नहीं क्या माहौल हो यहाँ का, लेकिन हजरत हमने तो ये देखा है कि 9 मुहर्रमुल हराम हो या 10 मुहर्रमुल हराम हो, ये अल्लाह अकबर कबीरा पता ही नहीं चलता कि ये हुसैनी है कि कौन है, ये हुसैनी है कि कौन है। मादल्ला मुझे कहने हुए बड़ा तकलीफ होती है, मैं ये जुमला बोलते हुए बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि ये मैं कहूँ कि ना कहूँ, पता नहीं चलता ये हुसैनी है कि यजीदी है। हुसैनी है, अरे हुसैनी तो अल्लाह अकबर हर वक्त सजदे में रहा करते थे। यजीद वो है जो अल्लाह अकबर कबीरा कभी सजदे में न गया, शराबे पीता था, अल्लाह अकबर कबीरा ज़िना करता था, जुआ खेलता था। एक आज का मुसलमान है अपने आप को हुसैनी कहता है, वो शराबे भी पीता है, हुसैनी कहता है, और नमाजें भी नहीं पढ़ता, शराब पीता है, अपने आप को हुसैनी कहता है। कसम खुदा की ये हुसैनी नहीं, हुसैनियत नहीं। हुसैनियत अगर इख्तियार करनी है तो आज इसी मजमे में बैठ करके इमाम हुसैन को गवाह बना करके ये कसम खाओ, हुसैन जिएंगे तो तुम्हारे लिए, मरेंगे तो तुम्हारे लिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह को नमाज फज्र के बाद ये यजीद से शाना बशाना हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। देखते ही देखते तमाम आवान व अंसार इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो गए। हजरत अब्बास वो भी शहीद हुए, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर वो भी शहीद हुए, हजरत ज़ुहैर वो भी जो है शहीद हुए, तमाम आवानो अंसार शहीद हुए। मैं तफसील में न जा कर के मैं सिर्फ आखिरी जुमलों में ये बात कहने लगा हूँ। हजरत इमाम हुसैन एक एक करके अल्लाह अकबर उनके तमाम शोहदा के लाशें उठा कर खेमे को लाते, कभी अली अकबर को ला रहे हैं, कभी अली असगर को ला रहे हैं, कभी हजरत जैद को ला रहे हैं, कभी हजरत उमर को ला रहे हैं, कभी हजरत कासिम को ला रहे हैं, कभी हजरत ज़ुहैर को ला रहे हैं, कभी हजरत हुर को ला रहे हैं, कभी हजरत हबीब को ला रहे हैं। सुबह से लेकर के जुमे के वक्त तक इमाम हुसैन अपने तमाम आवान व अंसार के लाशें उठा करके खेमे की तरफ आए, और जब खेमे की तरफ झांक के देखा तो फिर कोई दिखाई न दिया। इमाम हुसैन ने अपने तमाम घर वालों को, अपनी बीवी हजरत शहरबानो और अपनी बहन हजरत ज़ैनब मौलाए कायनात की बेटी को आखिरी सलाम किया, आखिरी रुखसती के वक्त हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब और हजरत शहरबानो को एक जुमला बोला था, ऐ मेरी बहनों अगर तुम सुन रही हो तो जरा सुनना। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब देख तू सुबह से अब तक देख रही है, एक एक करके सब मेरी रसूलुल्लाह की अज़मत पर कुर्बान हो रहे हैं, एक एक करके हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कुर्बान हो रहे हैं। अब अल्लाह अकबर मेरी रन में जाने की बारी आ गई है, अब मैं भी कुर्बान होने वाला हूँ। ऐ ज़ैनब मैं अनकरीब कुर्बान हो जाऊंगा रसूलुल्लाह के शरीयत पर, और यजीदी मुझे शहीद कर देंगे, मेरी गर्दन काट करके नेज़े पे उठा लेंगे और मेरी लाश की घोड़ों की टापों से बेहुरमती करेंगे। खबरदार ज़ैनब, सब्र का दामन हाथ से न छूटने पाए। ऐ ज़ैनब खबरदार, हाय 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 के अल्फाज मत कहना, कसम खुदा की है ज़ैनब। ऐ शहरबानो मेरी बीवी, ऐ मेरी बहन, ऐ ज़ैनब अगर कसम खुदा की तूने मेरी शहादत पर हाय हाय कहा तो हुसैन की शहादत का मकसद फौत हो जाएगा। इसलिए कि हुसैन करबला के मैदान में रसूल की शरीयत बचाने के लिए आया है। रसूल ने इरशाद फरमाया था, मंजर बल खुदूदा व शक्ल जुयूबा फलैसा मिन्नी, जो किसी मुसीबत के वक्त, अपने की मौत के वक्त चेहरा नोचे, कपड़े फाड़े और अपना सीना कूटे, वो किसी का होता फिरे रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता। ऐ ज़ैनब ख्याल रखना अपना चेहरा न कूटना, ऐ ज़ैनब ख्याल रखना अपना सीना न कूटना, मेरी शहादत को बर्दाश्त करना जैसे अली अकबर की शहादत को बर्दाश्त किया है और सब्र किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब ने एक जुमला बोला था, ऐ हुसैन
मेरे भाई जा फी अमानिल्लाह, मैंने तुझे अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए सदका कर दिया। जिस तरह से तूने अली अकबर पर सब्र कर लिया, मैं भी उसी फातिमा की बेटी हुसैन तेरी शहादत पर सब्र कर लूंगा। अल्लाह हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, हजरत शहरबानों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन अपने खैमे में गए और सर पर अपने नाना जान का अमामा शरीफ बांधा, अपनी पुश्त पर हजरत अली का पट्टा बांधा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के अल्लाहु अकबर कबीरा रन में निकल पड़ा है अली का शेर। वो अली का बेटा सामने आया है जिसके सामने खैबर का दरवाजा भी कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह अकबर। शेर के हमले तो मशहूर हैं, लेकिन ये शेर तो खुद शेर खुदा का शेर है। हजरत इमाम हुसैन ने 22,000 के लश्कर पर ऐसा हमला किया, कसम खुदा की तारीख में ऐसा हमला किसी ने नहीं देखा। हजरत इमाम हुसैन लश्कर के मैमना पे हमला करते, लश्कर का मैमना साफ हो जाता, मैसरा पर हमला करते, मैसरा साफ हो जाता। यजीद के लश्कर के कल्ब पर हमला किया, यजीद के कल्ब साफ हो गया। हुसैन 22,000 के लश्कर को अल्लाह अकबर कबीरा ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथ में हथेली पर रखे हुआ राई का दाना इमाम हुसैन गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं यजीद को। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की तलवार क्या तलवार है, ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन की तलवार नहीं बल्कि अज़ाब इलाही बन करके यजीदी लश्कर पर टूट रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन बहुत देर तक दादे शुजाअत देते रहे, लेकिन हुसैन कसम खुदा की अगर लड़ने के लिए जाते तो तुम्हें पता नहीं ये हैदर कर्रार की कचार का शेर नर है। 22,000 ही नहीं, अगर 22 करोड़ भी इसके सामने आए थे तो मिनटों में खत्म कर देता। लेकिन हुसैन वहां अल्लाह अकबर कबीरा जिंदा रहने के लिए नहीं, हुसैन वहां पर जिंदा बचने के लिए नहीं, हुसैन वहां पर अल्लाह अकबर कबीरा लड़ने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए आए हैं। हुसैन अल्लाह अकबर कबीरा यजीदियों को कत्ल कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने पुकारा, ओ कमबख्तो कब तक भागते रहोगे, ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसे फरात की तरफ मत आने देना। अगर इसने फरात से एक घूंट भी पी लिया, कसम खुदा की कोई रुए जमीन पर एक यजीदी भी ना बचेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। चारों तरफ से हमले तेज हुए, तीरों की बारिश हुई, नेज़ों की बौछार हुई, तलवारों के साए हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यजीदी लश्कर के एक सिपाही ने अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के घोड़े को ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर गया। इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जख्मों से जिस्म छलनी है, 34 नेज़ों के निशान जिस्म पर, 33 तलवारों के निशान जिस्म पर। अल्लाह अकबर। जिस्म जख्मों से छलनी है, लेकिन अल्लाह अकबर हुसैन है कि हार मानने को तैयार नहीं है। यजीदी परेशान है, इस शेरे नर को कैसे खामोश किया जाए। अभी ये आप दुलदुल से नीचे ही तशरीफ लाए थे, जिस्म जख्मों से छलनी है। नमाज का वक्त हुआ, हजरत इमाम हुसैन ने तलवार अपने हाथ से छोड़ी और सजदे की हालत में गए। इब्ने ज़ियाद ने पुकार के कहा, कमबख्तो अगर ये दोबारा सर उठा लेगा कोई यजीदी बच नहीं सकता। अभी हुसैन सजदे की हालत में है, हुसैन को यही खत्म कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख ने देखा कि ऐसा खतरनाक वाकया पेश आया करबला की धरती पर कि शिम्र ने अल्लाह अकबर कबीरा खूली ने सिनान बिन अनस ने मिलकर के वार किया। रावी बयान करता है सिनान बिन अनस ने हजरत इमाम हुसैन के सजदे की हालत में पुश्त पर पूरी ताकत से ऐसा नेजा मारा कि कमर से चीरता हुआ वो नेजा सीने को पार कर गया। अल्लाह अकबर कबीर। इमाम हुसैन सजदे में, नेजा पूरा सीने को पार कर गया। खूली आया। अल्लाह अकबर कबीरा।
उसने हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर ऐसा वार किया कि तने मुबारक सरे मुबारक से अलग हो गया। इमाम हुसैन शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 4 शाबान 4 हिजरी तक कायनात का जर्रा जर्रा बोल रहा था। चांद बोला हुसैन जिंदा, सूरज बोला हुसैन जिंदा, सितारे बोले हुसैन जिंदा, आसमान बोला हुसैन जिंदा, सिद्दीक बोले हुसैन जिंदा, बरगो समर बोला हुसैन जिंदा, शजरो हजर बोला हुसैन जिंदा, खुशकोतर बोला हुसैन जिंदा। 4 शाबान 4 हिजरी से लेकर के 10 मुहर्रम तक सब कहते रहे हुसैन जिंदा। कायनात बोलती रही हुसैन जिंदा। तीर बोला हुसैन जिंदा, तलवार बोली हुसैन जिंदा, नेजा बोला हुसैन जिंदा, फरात बोली हुसैन जिंदा, यजीद बोला हुसैन जिंदा, इब्ने साद बोला हुसैन जिंदा, शिमर बोला हुसैन जिंदा, खुली बोला हुसैन जिंदा। लेकिन जब सर तने मुबारक से जुदा हो गया, सारी कायनात खामोश, कुरान बोला हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा हो गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने ज़ियाद के पास खबर पहुंची कि हुसैन को शहीद कर दिया गया, हुसैन को शहीद कर दिया गया, हुसैन को शहीद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा निशानी दिखाओ कि कैसे शहीद किया गया। तो खूली ने सिनान बिन अनस ने वो नेज़ा निकाला और इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर वो नेज़ा पिरोया और उठा दिया ऊपर। कहा ये है पहचान कि हुसैन को शहीद कर दिया गया। हुसैन नेज़े के ऊपर है। लोग कह रहे हुसैन शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन को शहीद कर दिया गया। हाँ हाँ हुसैन को शहीद कर दिया गया, लेकिन मेरा हुसैन अब भी जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा है। हाँ हाँ हुसैन जिंदा है, हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। हुसैन तेरी अज़मतों को सलाम, हुसैन तेरी रिफातों को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। हुसैन शहीद हुए, हाँ हुसैन जिंदा है। हुसैन शहीद हुए, नेज़े पे चढ़ा दिए गए, तब भी हुसैन जिंदा है। हुसैन ने शहादत दी इसलिए ताकि इंसान यजीदी नहीं हुसैनी बने। हुसैन ने शहादत दी ताकि मिंबर व मेहराब को बचाया जा सके। हुसैन ने शहादत दी ताकि खाना काबा को बचाया जा सके। मस्जिद नबवी का मुसल्ला यजीदियत के चुंगल से निकाला जा सके। हाँ हाँ हुसैन जिंदा है, हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। करबला से लेकर के कयामत तक जिंदा है। सुन्नी के हर दिल में जिंदा है, सुन्नी के हर दिल में जिंदा है और ऐसे जिंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों हुसैन को अपने सीने में मरने मत देना, इसलिए कि कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोगों जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरज़ुक़ून, बल्कि वो ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। बल्कि कुरान तो यहाँ तक कहता है वो लोगों हुसैन को मुर्दा कहना तो दूर की बात, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान कहता है हुसैन को मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना कहो, बल्कि हुसैन जिंदा है। कुरान तो कहता है हुसैन को मुर्दा सोचो भी मत, हुसैन को मुर्दा सोचो भी मत। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने शहादत कबूल करने के बाद कयामत तक के आने वाले हर मुसलमान को ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों कभी भी जुल्म के आगे झुकना मत, जालिम की आंखों में आंखें डाल के हक बात बोलना, चाहे वो वक्त का यजीदी कोई भी हो। हुसैन यजीद के खिलाफ नहीं लड़े, हुसैन यजीदियत के खिलाफ लड़े हैं। हुसैन को पता है कि यजीद तो सिर्फ मेरे ही वक्त में है, लेकिन कयामत तक न जाने कौन कौन से यजीद पैदा होंगे। इसलिए इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ नहीं, यजीदियत के खिलाफ खड़े हुए, ताकि हर हुसैनी समझ जाए कि यजीदियत के खिलाफ लड़ना
हुसैन का फरीज़ा है। हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स के यजीद से, अपने बातिन के यजीद से, अपने खारिज के यजीद से लड़ते रहें और इमाम हुसैन की आंखों को ठंडा करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम आली मकाम का सदका अता फरमाए, करबला वालों का सदका अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उसी मोहब्बत पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए सलातो सलाम।